तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो कि पहला एपिसोड था आफ्टर रेसलमेनिया, जहां पर हमें जॉन सीना का मैच देखने को मिलता है और इसके अलावा कोडी रोड्स और ड्वेन द रॉक जॉनसन एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले द गेम ट्रिपल एच की तरफ से। ट्रिपल एच रिंग में आते हैं और ट्रिपल एच को एक बहुत ही तगड़ा रिएक्शन मिलता है WWE क्राउड की तरफ से, जिसके बाद ट्रिपल एच सबसे पहले थैंक्स करते हैं WWE क्राउड का, जिसके बाद ट्रिपल एच ये कहते हैं कि रेसलमेनिया में जो कुछ भी हुआ वो कभी भी नहीं भूला जाएगा, उसको हमेशा याद रखा जाएगा, जहां पर हमें एक नया चैंपियन मिला और WWE के इतिहास का सबसे बड़ा चैंपियन रोमन रेंस उसका टाइटल रेन एंड हुआ है। जिसके बाद कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रिपल एच और उसके बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे नए WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स का, जिसके बाद कोडी रोड्स को भी एक तगड़ा रिएक्शन मिलता है WWE क्राउड की तरफ से और यू डिजर्व के चैंट्स लगते हैं कोडी रोड्स के लिए। जिसके बाद ट्रिपल एच ये कहते हैं कि उन्होंने उनके लिए कुछ बनाया है जो कि वो उनको दिखाना चाहते हैं। जिसके बाद ट्रिपल एच एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं जहां पर यह दिखाया जाता है कि कैसे कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी को फिनिश किया, और इस वीडियो पैकेज को देखने के बाद कोडी रोड्स काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। जिसके बाद ट्रिपल एच और कोडी रोड्स दोनों ही गले मिलते हैं, जिसके बाद ट्रिपल एच वहां से चले जाते हैं। कोडी रोड्स रिंग में बचते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि 2 साल पहले रो आफ्टर रेसलमेनिया में मैंने आपको ये कहा था कि मैं अपनी स्टोरी को फिनिश करूंगा, अपने डैड के लिए फिनिश करूंगा, आप सभी के लिए फिनिश करूंगा, और फाइनली रेसलमेनिया में मैंने अपनी स्टोरी को फिनिश किया और WWE इतिहास के सबसे बड़े चैंपियन रोमन रेंस को मैंने हराया। जिसके बाद कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि मैं रोमन रेंस को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन रोमन रेंस ने जो कुछ भी किया पिछले 4 सालों में उसके लिए मैं रोमन रेंस को एक्नॉलेज करता हूँ, और आपको भी एक्नॉलेज करना चाहिए रोमन रेंस को, क्योंकि रोमन रेंस ने काफी कुछ किया है WWE कंपनी में। जिसके बाद थैंक यू रोमन के चांट लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे फाइनल बॉस ड्वेन द रॉक जॉनसन का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रॉक वहां पर आते हैं। जिसके बाद हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलता है रॉक और कोडी रोड्स के बीच। जिसके बाद रॉक ये कहते हैं कि हाँ भैया तुमने कर दिया, मैंने तुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन तूने अपनी स्टोरी को फिनिश किया, मैंने तेरी पिटाई की, तुझे कुत्तों की तरह मारा, लेकिन रेसलमेनिया में तूने अपनी स्टोरी को फिनिश किया और रोमन रेंस को हराकर तू बना चैंपियन। जिसके बाद रॉक ये भी कहते हैं कि तेरे पास जो टाइटल है ना उसको मैं एक बार अपने कंधे पर रखना चाहता हूं। जिसके बाद कोडी रोड्स उस टाइटल को दे देते हैं रॉक को, और रॉक अपने कंधे पर उस टाइटल को रखते हैं। जिसके बाद रॉक ये कहते हैं कि अब वो WWE कंपनी से जाने वाले हैं, लेकिन जब भी वो वापस आएंगे वो कोडी रोड्स के लिए वापस आएंगे। कोडी रोड्स भले ही चैंपियन हो या ना हो, वो कोडी रोड्स के लिए वापस आएंगे, और कहीं ना कहीं ये टीज करते हुए दिखाई देते हैं रॉक कि वो उनको चैलेंज करने वाले हैं, यानी कि कोडी को चैलेंज करने वाले हैं उनकी चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि मैं नया चैंपियन बना हूं, तुम WWE कंपनी के बॉस हो, लेकिन मैं तुम्हारा भी चैंपियन हूं। तो ऐसे में रॉक ये भी कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे चैंपियन हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, और कोडी रोड्स के हाथों में कुछ दे देते हैं। क्या दिया इसके बारे में कुछ पता है नहीं, लेकिन उसको लेने के बाद कोडी रोड्स की हवाइयां जरूर उड़ जाती हैं। जिसके बाद रॉक वहां से चले जाते हैं और रिंग में बचते हैं हमारे WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन इसके बाद हमें शिनजुके नाकामुरा और WWE NXT चैंपियन इलिया ड्रैगुनोव के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस सिंगल मैच के बारे में तो बहुत ही बढ़िया एक्शन हमें देखने को मिलता है दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से, लेकिन इन दी एंड इलिया ड्रैगुनोव अपना फिनिशर लगा देते हैं नाकामुरा के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं हमारे WWE NXT चैंपियन इलिया ड्रैगुनोव। लेकिन इसके बाद हमें जजमेंट डे का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि रेसलमेनिया में डेमियन प्रीस्ट ने अपना कैश इन किया था और बने थे WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जिसके बाद रिया रिप्ली भी वहां पर आती है और पूरी की पूरी जजमेंट डे की टीम सेलिब्रेट करती है अपनी रेसलमेनिया की विक्ट्री को, लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं हमारे रॉ टैग टीम चैंपियन R-Truth, और जिसके बाद R-Truth ये कहते हैं कि वो भी चैंपियन बने हैं रेसलमेनिया में, तो ऐसे में उनको भी सेलिब्रेट करना है जजमेंट डे के साथ। मिज भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन फिन बैलर
चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं आर ट्रूथ और मिज को उनके टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। लेकिन आर ट्रूथ ये कहते हैं कि वो उनके साथ मैच जरूर रसल करेंगे, लेकिन एक 6 मैन टैग टीम मैच रसल करेंगे। और हमारा तीसरा बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि कभी भी दिखाई नहीं देता है, जिसके बाद हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और इस मैच में तीसरा बंदा कौन था वो अभी तक नहीं आया था, जिसके बाद आर ट्रूथ और मिज की पूरी तरह से बैंड बजाती हुई दिखाई देती है जजमेंट डे की टीम, और पूरी तरह से कंट्रोल इस मैच में जजमेंट डे का होता है। लेकिन तभी म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे हीरो सिग्नेचर लीडर 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। जॉन सीना आते हैं और वो ज्वाइन करते हैं आर ट्रूथ और मिज को, जिसके बाद हमें एक 555 नकल शफल देखने को मिलता है और ट्रिपल ए देखने को मिलता है मिज, आर ट्रूथ और जॉन सीना की तरफ से। और ट्रिपल पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं मिज, आर ट्रूथ और हमारे जॉन सीना। और ये एक बहुत ही बढ़िया मैच था, बहुत ही ज्यादा मजा आया इस मैच में। और जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिलता है WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर। इसके बाद हमें WWE NXT वुमेन चैंपियन रुक्सानो का भी एक मैच देखने को मिलता है इंडी हार्टवेल के साथ। और इस मैच में बड़ी आसानी से विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है NXT चैंपियन रुक्साने और हरा देती है इंडी हार्टवेल को बड़ी आसानी के साथ। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं हमारे नए WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं, जो कि एक प्रोमो कट करते हैं। लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं लुडविग काइसर और जीवानो विंची, जिसके बाद चैड केवल भी वहां पर आ जाते हैं। और हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है चैड केवल और सैमी ज़ेन का जीवानो विंची और लुडविग काइसर के साथ। और इस टैग टीम मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं हमारे WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन और चैड केवल। इसके अलावा हमें जेड कारगिल का भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है चेल्सी ग्रीन के साथ। और इस मैच में बड़ी आसानी से चेल्सी ग्रीन को हराती हुई दिखाई देती है जेड कारगिल, और जेड कारगिल बड़ी आसानी से मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर, जे ऊसो, ब्रोंसन रीड और रिकोशे के बीच, जो कि एक कंटेंडरशिप मैच था डेविन प्रेस्ट की चैंपियनशिप के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में बहुत ही तगड़ा एक्शन हमें देखने को मिलता है सभी सुपरस्टारों की तरफ से। और रिकोशे की तरफ से हमें एक कमाल का हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है और एक 360 फ्लैश लगाते हैं टॉप रोप से ब्रोंसन रीड के ऊपर, और ब्रोंसन रीड को रिवर के आर पार करते हैं। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब ड्रू मैकिंटायर क्लेम और लगाने जाते हैं जे ऊसो के ऊपर, लेकिन CM पंक वहां पर आ जाते हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, उनकी टांग को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद जे ऊसो एक सुपर किक लगाते हैं, एक स्पीयर लगाते हैं और ऊसो फ्लैश लगाकर इस मैच में ड्रू मैकिंटायर को पिन कर बनते हुए दिखाई देते हैं इस मैच के विनर, यानी कि इस कंटेंडरशिप मैच में जे ऊसो की विक्ट्री हो जाती है। जिसके बाद CM पंक काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को मैच पोस्ट करवा दिया। जिसके बाद जे ऊसो भी अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं और इस तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जो कि बहुत ही शानदार रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।